Good morning and Jai Hind. This is Manoj Sharma. Once again, welcome to my channel Mathematical Garden. क्लास 11th की फिजिक्स का फिर चैप्टर हमारा चल रहा है जो कि है लॉज ऑफ मोशन एंड आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़. व्हाट डू मीन बाय कनेक्टेड बॉडीज़? तो हम बात करते हैं यहाँ पर. सपोज करिए दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, दो बॉडीज़ हैं, करेक्ट. एक बॉडी है ऑफ मास कैपिटल एम, दूसरा स्मॉल एम. सो कैपिटल एम एंड स्मॉल एम क्या डिफरेंस आया कि कैपिटल एम यानी मास ज़्यादा है और स्मॉल एम यानी मास कम है. इन दोनों बॉडीज़ को अगर हम एक मासलेस स्ट्रिंग, अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग यानी कि वो स्ट्रेच नहीं होगी, मासलेस होगी, से कनेक्ट कर देते और सपोज करिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, मूव किया, है ना, राइट साइड मैंने मूव किया, तो क्या होगा, कनेक्टेड बॉडी है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये भी क्या करेगा, राइट साइड मूव करेगा. या फिर मैंने इसको लेफ़्ट साइड मूव किया तो ये भी लेफ़्ट साइड मूव करेगा. ठीक है. इस तरह के मोशंस को हम कहते हैं मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से. अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ते हैं कि इसमें हम कैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, या फिर इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, ठीक है ना, इन चीज़ों को निकालते हैं. सो हमारे पास जो पहला यहाँ पर टॉपिक है वो इस तरह से है कि लेट टू मासेस कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर connected at the two ends of an inextensible string. The string passes over a frictionless, कह सकते हैं स्मूथ फ्रिक्शनलेस पुली. स्मूथ फ्रिक्शनलेस पुली. अभी हम इसका फिगर भी बनाते हैं. अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारी पुली है और स्ट्रिंग के थ्रू दो ऑब्जेक्ट इस तरह से यहाँ पर हैंग किए गए हैं. एक का मास है कैपिटल एम और दूसरे का मास है स्मॉल एम. ठीक है, कैपिटल एम मास एंड स्मॉल एम मास. तो अब इनका वेट जो बनेगा वो कैसा बनेगा, कैपिटल एम जी और यहाँ पर स्मॉल एम जी, करेक्ट. अब इन दोनों मास के कारण यहाँ पर स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप होगा, क्योंकि स्ट्रिंग कहीं पे कह सकते हैं ज्वाइन नहीं की गई, फिक्स नहीं की गई, तो क्या है, पास ओवर किया गया है इस पुली से जो कि फ्रिक्शनलेस है, रोल कर सकता है आराम से. सो जो टेंशन होगा वो पूरी स्ट्रिंग में एक ही होगा, करेक्ट. अब यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है एंड टेंशन फाइंड करना है इस स्ट्रिंग में. सो सबसे पहले हम बात करते हैं जिसका मास ज़्यादा होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड जाएगा, क्योंकि भाई इसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट कम है. सो हम ये मान के चलते हैं कि जो बॉडी का मोशन है ये कैसा हो रहा है, ये कुछ ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और ये उसी ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है. सो इस कंडीशन में अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें तो क्या मिलेगा. सो अकॉर्डिंग to Newton's second law, the resultant downward force on the mass m is, जो resultant आएगा है ना, the resultant downward force on mass कैपिटल एम इज, ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा,
है ना। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करेंगे कि वो फोर्स कितना होगा। सो कैपिटल एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस टी। जो भी ये वेट है और जो ये टेंशन है, इनका डिफरेंस जो होगा वही फोर्स। भाई ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है ना। स्प्रिंग में क्या कर रहा है, इसके कारण ये टेंशन आ रहा है, यानी बैलेंस कर रहा है इसको, और यहाँ पर इसका अपना वेट वर्क कर रहा है, फिर भी ये नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये फोर्स इससे ज़्यादा है, तो इसमें से इसको माइनस करने पे जो भी आया दैट फोर्स इज एम ए, करेक्ट, जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। सो दिस इज इक्वेशन 1। अब सेकेंड बॉडी की बात करें, जो रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स होगा, रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स ऑन मास स्मॉल एम इज, क्या होगा यहाँ पर, तो स्मॉल एम ए, करेक्ट, इज इक्वल टू टेंशन, ये ज़्यादा है ये कम है कि तभी तो ऊपर जा रहा है, तो टेंशन माइनस स्मॉल एम जी। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं। सो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम ए इज इक्वल टू कैपिटल एम जी माइनस टी प्लस टी माइनस एम जी। सो दिस विल कैंसिल। नेक्स्ट, इसके बाद हमें क्या मिलने वाला है, देखिए जरा सा। सो ए हम कॉमन निकाल लेते हैं, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, यहाँ पर जी कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम एंड जी। सो एक्सेलरेशन बिकम्स कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। अब आपको यहाँ पर ये बात अब याद रखनी है कि ये फॉर्मूला हमने सिंप्लीफाई करके तो बना दिया, पर एक्चुअल क्या है, कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, दैट इज फोर्स जो यहाँ पर लग रहा है और फोर्स जो यहाँ पर डाउनवर्ड लग रहा है, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन सम ऑफ द मासेस। एक्सेलरेशन का ये हो गया फॉर्मूला, जिस एक्सेलरेशन से ये बॉडी डाउनवर्ड और ये बॉडी अपवर्ड मूव कर रही थी। नेक्स्ट, अगर हमें चाहिए टेंशन, सो दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, इन दोनों को, ठीक है। सो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ऑन डिवाइडिंग equations 1 by 2 we get capital M A upon small m a is equal to m g minus t upon t minus small m g। सो यहाँ पर एक्सेलरेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल एम टी माइनस कैपिटल एम स्मॉल एम जी, कैपिटल एम स्मॉल एम जी माइनस स्मॉल एम टी। तो टेंशन फाइंड आउट करना है, तो ये टेंशन का जो वैल्यूज़ है वो हम आगे कर लेते हैं इधर, ठीक है, LHS में, और जो एम जी है वो हम राइट हैंड साइड कर लेते हैं। तो कैपिटल एम टी प्लस स्मॉल एम टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम जी। So finally capital M plus small m under bracket t m 2 times हो गया, तो 2 times mmg and t is equal to 2 times capital M small m g upon capital M plus small m। This is the formula for tension in that spring, ठीक है, दिख रहा है आपको। ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास हो गए एक्सेलरेशन के और टेंशन की। सो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में और टेस्ट या बुक में दिए गए हैं, है ना, आते हैं। सो उनको ट्राई करिए, फॉर्मूला आपके सामने है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।